नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि त्योहार के सीजन में भारतीय रेलवे के द्वारा कई सारी ट्रेनों को चलाया जाता है, तो इंडियन रेलवेज इतने सारे कोच और लोको पायलट को कहां से ले आती है और यहां पर त्योहार बीत जाने के बाद ये सारे कोच या फिर लोको पायलट कहां चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि त्योहार के सीजन में जो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाती है उसके लिए अचानक से इतने सारे लोको पायलट कहां से आते हैं, कोच का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हैं, भारतीय रेलवे जितनी भी स्पेशल ट्रेनों को चला रही है ये सारी चीज़ें अचानक होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी भारतीय रेलवे के द्वारा दिवाली या फिर छठ पूजा के लिए लगभग 7,500 से अधिक ट्रेनों को स्पेशल तौर पे चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर भीड़ से निजात मिल सके। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो यहाँ पर रेलवे के द्वारा करी जा रही है वह अचानक नहीं की गई है। जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता है तो रेलवे के तरफ से इसके पहले से प्री प्लानिंग करी जाती है, जो कि 2-3 महीने पहले से होती है। यहां पर ये दो चीजों में होती है। पहला जो होता है उसको चलाने वाले लोको पायलट और दूसरा जो होता है वह होता है कोच का अरेंजमेंट। इसके साथ साथ जितने भी ट्रेनों के ऑपरेशन होते हैं वो चीजें और इसके अलावे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, साथ ही साथ इनकी पूरी प्लानिंग करी जाती है ताकि जो चीज़ें जो है सुचारू रूप से हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें लोको पायलट के अरेंजमेंट की, तो होता क्या है कि जितने भी लोको पायलट हैं उनका एक रोस्टर तैयार किया जाता है। जहां पर लोको पायलट कम उनकी ज़रूरत है उनको जो है उस जगह पर भेजा जाता है जहां पर ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसके अलावा उनकी रोस्टर इस तरीके से सेट करी जाती है कि वो जो है गुड्स ट्रेनों की प्रियोरिटी कम देकर इन स्पेशल ट्रेनों में ज़्यादा देखे जाते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि 2-3 महीने के दौरान जितने भी लोको पायलट होते हैं गुड्स ट्रेन के मेन लोको पायलट, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो है यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को चला सके। इसके अलावा ट्रेन के लोको पायलट हैं और एक पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट, उन दोनों को मिलाकर ये पूरा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। साथ ही साथ जो है ये टेम्पररी ट्रांसफ़र करके भी इंटरनल डिवीज़न के अंदर जो है ट्रेनों को चलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है एक एक चीज़ को ध्यान देकर यहाँ पर लोको पायलट की अरेंजमेंट 2-3 महीने पहले से की जाती है ताकि वह इन स्पेशल ट्रेनों को चला सके। दोस्तों, इसके अलावा जो कोच का अरेंजमेंट होता है वह होता है कि जहां पर लो डिमांड है, जहां पर ट्रेनें कम चल रही हैं, उनकी डिमांड कम है, उन कोचों को एक पूरी ट्रेन का जो सेट बनाकर वो जो है जहां पर स्पेशल ट्रेन चलाया जाना है फेस्टिवल के लिए उसमें जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ ही साथ कुछ कोच जो होते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए होते हैं उनको रेडी करके 7-8-10 ट्रेनों को जोड़कर एक पूरी सेट तैयार की जाती है ताकि उन ट्रेनों को एक स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जाए। तो इस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग के तहत जो है यहाँ पर कोच और फिर लोको पायलट को तैयार किया जाता है ताकि इन फेस्टिवल ट्रेनों को चलाया जा सके और यह पूरी प्लानिंग 2-3 महीने पहले से होती है। जैसे ही त्यौहार बीत जाते हैं फिर से अपनी जो है पुनः वह स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर जो लोको पायलट ट्रांसफ़र हुए थे, जो जिस तरीके से थे वो उस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ रीज़न है जिसके चलते इन ट्रेनों की स्पीड भी कम रखी जाती है। आप देखेंगे कि जितने भी फेस्टिवल ट्रेनें होती हैं वो हमेशा अक्सर लेट ही चलती हैं। तो वजह यही होता है कि यहाँ पर उन तरीकों से इनको सेट किया है क्योंकि इनकी पहले से कोई ये जो है रूट का प्लानिंग नहीं होता है। उनको इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर चलना है और लोको पायलट को उस रूट की प्रॉपर जो है जैसे डेली जो लोको पायलट चलते हैं उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ट्रेनों को चलाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।